हमारे चैनल लाइफ लेसन टीवी में आपका स्वागत है। एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसने शहरों में भी अपना कारोबार स्थापित कर लिया था। समय के साथ वह अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। उसने कई संपत्तियां खरीदी और अपना घर भी महल जैसा बनवाया था। एक दिन उसका दोस्त उससे मिलने आया और बात करते हुए बोला, तुम्हें पता है, पास के गांव के सबसे अमीर आदमी का कल निधन हो गया और उसकी सारी कमाई और संपत्ति वहीं छूट गई। ये खबर उसके दोस्त ने स्वाभाविक रूप से साझा की, लेकिन ये सुनकर अमीर आदमी बहुत अधिक परेशान हो गया। अमीर आदमी सोचने लगा, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा और सब कुछ यही छूट जाएगा। और उसी क्षण से उसे मृत्यु का विचार सताने लगा। चिंता के कारण वह बीमार हो गया। वह अपने आंतरिक दुख का कारण किसी को नहीं बता सका। धीरे धीरे वह इतना बीमार हो गया कि उसे बिस्तर पर आराम करना पड़ा। बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन वह अमीर आदमी अपने गुरु, एक साधु के पास गया और रोते हुए बोला, गुरुजी, मुझे मौत से डर लगता है। मैं इस डर से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? साधु ने कहा, मुझे बताओ, जब तुम किसी से कुछ रुपए उधार लेते हो तो क्या उन्हें वापस देने से डरते हो? अमीर आदमी ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं गुरुजी, रुपए वापस करने में कैसा डर? अमीर आदमी को समझ नहीं आया कि उसके गुरु ने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। इसलिए उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, इस बात का मेरे डर से क्या लेना देना है? ये समझाने के लिए साधु ने जमीन से कुछ मिट्टी उठाई और कहा, तुम इस मिट्टी से बने हो, तुम्हें इस मिट्टी का कर्ज चुकाना है। रोटी के हर टुकड़े और तुम्हारे द्वारा पिए गए पानी के हर घूंट से तुम उस कर्ज को बढ़ाते जा रहे हो। जिस मिट्टी पर तुम चलते हो वह तुम्हारी मुख्य ऋणदाता है, जो तुम्हें लगातार इस ऋण की याद दिलाती रहती है। साधु ने मिट्टी को हवा में उछाला और उसके वापस जमीन में गिरने के बाद कहा, चाहे तुम कितना भी ऊंचा उठो, कितनी भी देर तक हवा में रहो, तुम्हें नीचे गिरना ही है और इस मिट्टी में वापस मिलना ही है। अंत में जमीन तुम्हें पूरा निगल जाएगी, कुछ अवशेष नहीं बचेगा। तो इस डर से उबरने के लिए तुम खुद को अपने शरीर का मालिक मत समझो और सच्चाई स्वीकार करो कि तुम सिर्फ एक किराएदार हो। क्योंकि तुम अपने किराए की अवधि नहीं जानते, इसलिए हमेशा याद रखो कि यह किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। हम सभी कर्जदार हैं और अंत में हमारा कर्ज जरूर वसूल होगा, चाहे हम डरे या न डरें। साधु मुस्कुराए और बोले, तो अब बताओ, डरने की कोई बात है? साधु ने आगे कहा, देखो, जब मृत्यु का विचार मन में आए तो जोर से कहना, जब तक मृत्यु नहीं आती मैं जीवित रहूंगा। 7 दिनों तक ऐसा करो और फिर अगले सप्ताह आना। 7 दिन बाद साधु ने देखा कि वह अमीर आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और खुशी से झूम रहा है। अमीर आदमी साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने मुझे बचा लिया, आपकी दवा का मुझ पर जादुई असर हुआ। अब मुझे पता है कि जिस दिन मौत आएगी मैं उसी दिन मर जाऊंगा, उससे पहले मैं नहीं मरूंगा। हमारा जीवन छोटा है और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। इसलिए यदि हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें मृत्यु को भी वैसे ही स्वीकार करने का प्रयास करना होगा, जैसे हम जीवन का स्वीकार करते हैं।